Hi friends, how are you all? Welcome back to MedSteps YouTube channel. So in this video we are discussing about types of calcification. हम बात करने वाले हैं कैल्सिफिकेशन के बारे में। ठीक है, कैल्सिफिकेशन होता क्या है पहले इसको हमको समझना पड़ेगा। नॉर्मल हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा सेल्स होंगे, नहीं तो टिश्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल ये टिश्यू है, ठीक है। ये टिश्यू के अंदर क्या हुआ, इधर बहुत सारा कैल्शियम आके बिल्डअप हो गया, मतलब कैल्शियम जो है वो एक्यूमुलेशन हो गया। ये कैल्शियम एक्यूमुलेशन हो जाने की वजह से जो टिश्यू जो है वो सॉल्युबल है, वो बन जाएगा हमारा इनसॉल्युबल के अंदर, ठीक है। नहीं तो टिश्यू जो है वो सॉफ्ट है, वो हो जाएगा हार्ड। सो हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू फॉर्म्ड बाय कैल्शियम बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम, वही कंडीशन को हम बोलेंगे कैल्सिफिकेशन, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन। क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन पूरा कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। सेकंड वन है हमारा मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। एक एक हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार ये बात समझ लो, ये डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होता क्या है, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होता क्या है, पहले हमको इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन उसको बोलते हैं कोई भी अबनॉर्मल टिश्यू, ठीक है। कोई भी अबनॉर्मल टिश्यू है, वो मे बी इंजुरी की वजह से और नेक्रोसिस की वजह से, ये इंजुरी जो है मे बी सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है। अबनॉर्मल टिश्यू के अंदर अगर जाके, अबनॉर्मल टिश्यू बोल सकते हो, नहीं तो डेथ टिश्यू बोल सकते हो, अगर आके कैल्शियम एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, कैल्शियम एक्यूमुलेशन हो गया, तो वो कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा डीप में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन जो है ये हमारा लोकलाइज्ड है, मतलब एक ही प्लेस में हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये लोकलाइज्ड है। अभी हम लोग देख रहे हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। ये मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन जो है वो क्या है, ये क्या है कि एक प्लेस में नहीं होता है, ये वाइड स्प्रेड होता है, मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारा प्लेसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे हम लोग वाइड स्प्रेड। कभी भी मेटास्टेटिक कैंसर करके बोला, कोई भी मेटास्टेटिक ट्यूमर करके बोला, वो एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक चले जाता रहता है, उसको हम बोलते हैं मेटास्टेटिक कंडीशन। सो अभी हम लोग ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन। उसके अंदर अभी हम लोग तो डीप में जाएंगे डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन जो है ये अबनॉर्मल टिश्यू के अंदर कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से हमको डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन दिखेगा। दूसरा ये सेकेंडरी इंजरी होने की वजह से, मे बी नेक्रोसिस होने की वजह से, और ये जो भी है लोकलाइज्ड है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन जो है वो वाइड स्प्रेड है। अभी थोड़ा डीप में हम लोग डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो नॉर्मली डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है ना, आपको एक कंडीशन में दिखेगा, उसको हम बोलते हैं कैल्सिफिक और कैल्सिफाइड आयोटिक स्टीनोसिस के अंदर दिखेगा। अभी आयोटिक स्टीनोसिस होता क्या है ये समझो। कैल्सिफिक मीन्स कैल्शियम जो है वो एक्यूमुलेट हो गया, वो किधर हुआ? आयोटिक के अंदर। आयोटिक के अंदर किधर? स्टीनोसिस हुआ। स्टीनोसिस क्या है? कभी भी स्टीनोसिस करके आया तो उसको समझ लेना आप नैरोइंग, कुछ नैरो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टीनोसिस। ये आयोटिक स्टीनोसिस होता किधर है ये समझो। फॉर एग्जांपल ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। इधर आपको एक होता है ना, ये क्या है? आयोटिक सेमी लूनर वाल्व। ये हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है ये, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या है?
ये हमारा आयोटिक सेमिल्यूनर वाल्व है। अभी यही जूम करके देखोगे आपको ये है, ऐसा दिखेगा, ये है क्लोज्ड कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है? क्लोज्ड कंडीशन है। जो आयोटिक वाल्व है क्लोज हो गया, ब्लड आना जाना नहीं है। अभी नॉर्मल ओपन कंडीशन में आपको कैसे दिखेगा? ये आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है। ऐसा आपको ओपनिंग कंडीशन में ऐसे दिखेगा, ब्लड इसके अंदर से आ रहा है। ये क्लोज है, ये ओपन है, ठीक है। बट इधर आयोटिक स्टेनोसिस किधर होगा? इधर आपको ये जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते कस्प, ठीक है। एक कस्प क्या होगा? इधर एक कस्प के अंदर जाके कैल्शियम जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा, कैल्शियम जाके एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। ये कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से आपको इधर एक कंडीशन दिखेगा, उसको ही हम लोग बोलते आयोटिक स्टेनोसिस। अभी कैल्शियम एक्यूमुलेट हो गया तो क्या होगा? ये आपको नॉर्मली ओपन होना चाहिए ना, ये ओपन आपको होगा ऐसा, ऐसे ओपन होगा, तो ब्लड जो है उतना इनफ ब्लड आपको पास नहीं हो सकता है, इसलिए वो कंडीशन का हम बोलेंगे आयोटिक स्टेनोसिस। इधर से अगर आपको ब्लड थ्रू आयोटा आपको नीचे तक नहीं जा रहे हैं, डिसेंडिंग आयोटा, अब्डोमिनल आयोटा से आपको ब्लड पूरा एक्सट्रीमिटीज को, बॉडी को, सिस्टम्स को नहीं जा रहे हैं, तो तभी आपको कंडीशन आएगा हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्लड अच्छे से नहीं जाने की वजह से इस्कीमिया कंडीशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन आपको दिखेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कस्प जो है हार्ड हो जाने की वजह से, अगर कोई भी हार्ड हो गया तो हम उसको मूव नहीं कर सकते ना, इसलिए ये डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन अंदर हमको फर्स्ट कंडीशन मिलेगा कैल्सिफिक आयोटिक स्टेनोसिस। सो ये जो है हार्डनेस हो गया, ये हार्डनेस होने की वजह से इसका मूवमेंट नहीं होगा, ओपन क्लोज नहीं हो सकता, इससे नैरो हो जाएगा। ये कंडीशन को हम बोलेंगे कैल्सिफिक आयोटिक स्टेनोसिस, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं ये जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है हमको किधर किधर दिखेगा? सीन इन कौन कौन सी कंडीशंस में दिखेंगे? फर्स्ट वन है हमारा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स के अंदर हमको दिखेगा, वो भी कौन कौन सी ऑर्गन में? फर्स्ट वन है हमारा लंग्स के अंदर दिखेगा। किसके अंदर दिखेगा? लंग्स के अंदर। दूसरा है हमारा पेरिकार्डियम के अंदर दिखेगा, पेरिकार्डियम के अंदर दिखेगा, ठीक है। और डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की वजह से इस्कीमिया होने का चांस है। ये इस्कीमिया के बारे में एक टॉपिक लेके आपको समझाऊंगा, ये बहुत मे भी 5 मिनट का टॉपिक होगा बस, मैं भी आज उसको बनाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। एक है इस्कीमिया होने के चांस है, दूसरा इन्फेक्शन होने के चांस है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक कंडीशन आएगा, उसको हम बोलते हैं मोंकेबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये मोंकेबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है क्या है? कैल्शियम जाके ब्लड वेजल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से ये ब्लड वेजल जो है हार्ड बन जाएगा। हार्ड बन गया, देखो अगर ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर बढ़ गया तो ब्लड वेजल्स क्या होना चाहिए? नैरो हो जाता है, ठीक है। अगर ब्लड वेजल्स जो है डायलेट हो गया तो हाइपरटेंशन हो जाता है। ये कंडीशन में क्या होगा? हार्डनिंग हो गया, इधर आपको हाइपरटेंशन नहीं दिखेगा एंड हाइपरटेंशन भी नहीं दिखेगा। यही कंडीशन को हम बोलेंगे मोंकेबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियो मीन्स आर्टरीज के अंदर होता है, स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग हो जाता है, मोंकेबर्ग है इसका नाम है, इसे मोंकेबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। दूसरा हमको इसके अंदर क्या है? सोमामा बॉडीज देखने के लिए मिलेगा, सोमामा बॉडीज देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है इधर हमको लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस। ये निक्रोसिस मैंने पहले बात कर चुका हूँ, अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिए। लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस जो है ये आपको क्रोनिक एब्सेस कंडीशंस में आपको दिखने के लिए मिलेगा। दूसरा फैट निक्रोसिस, ठीक है। दूसरा स्किस्टोसोमियास करके एक पैरासाइटिक डिसीज प्रॉब्लम है, इसको ही हम लोग को नॉर्मल बिहारजिया करके जानते हैं इसको। ये क्या है? पैरासाइटिक वार्म की वजह से वो हार्ड हो जाता है,
बॉडी का टिश्यू जो है वो हार्ड हो जाता है। ये कंडीशन से हमको डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन दिखेगा। फर्स्ट वन ट्यूबरकुलोसिस। ये ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपको क्या है, लंग्स एंड पेरिकार्डियम के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकता है। दूसरा इस्कीमिया, इन्फेक्शन, मोंकेबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, समोमा बॉडीज, लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस, अब क्रोनिक अपसेस पेशेंट के अंदर दिखेगा। फैट निक्रोसिस, स्किस्टोजोमियोसिस एक पैरासाइटिक प्रॉब्लम है। दूसरा इसके अंदर आप आल्सो नोन एज बिहर्जिया। ये कंडीशंस के अंदर आपको डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन का अंदर ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी पेशेंट का, अगर पेशेंट आया आपका पास, उसका आपने ब्लड सीरम लेवल से सब कुछ चेक किया, उसका ना कैल्शियम लेवल होता है नॉर्मल, नॉर्मो कैल्सीमिया होता है, नॉर्मो कैल्सीमिया, वो कैल्शियम नॉर्मल होता है उसके अंदर ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, अभी एक आपको एक इमेज दिखाऊंगा, एक बार इमेज देख लेना। ठीक है, एक बार इमेज देख लो। ये इमेज के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर मेन पॉइंट है हमारा, इधर जो येलो स्टार्स दिख रहा है ना आपको, येलो स्टार, ये येलो स्टार है आपको डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अगर सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो गया तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन येलो स्टार्स होता है। येलो स्टार जो आपको दिख रहा है वो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है। येलो एरो दिख रहा है ना, वो आपको स्मॉल बोनी टिश्यू, देखो बोन बनता किससे, कैल्शियम एंड फॉस्फेट से। इधर आपको कैल्शियम ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से बोन टाइप स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, इसलिए वो जो येलो एरो दिख रहा है वो आपका कैल्शियम बोनी टिश्यू है। एंड तीसरा रेड एरो दिख रहा है ना, वो रेड थिक फाइब्रोटिक वाल्व है। जो कैल्शियम ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से वो फाइब्रोटिक वाल्व बन जाता है, उसको हम बोलते हैं थिक फाइब्रोटिक वाल्व। सो ये इमेज देख लिया ना, समझ गया ना, इसके अंदर कुछ डाउट है आपको? ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा। हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, ईमिया मतलब ब्लड के अंदर ज़्यादा कैल्शियम लेवल बढ़ जाने की वजह से वो कंडीशन हमको दिखेगा मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर। मैंने पहले ही बोला था ये वाइड स्प्रेड होता है, दूसरा डिफ्यूजन होता है। ये क्या होगा, वाइड स्प्रेड एंड डिफ्यूजन हो जाता है। अब ये मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है, हमको तीन टाइप्स का कंडीशंस में दिखेगा, 1 2 3। एक है हमारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म पेशेंट के अंदर हमको दिखेगा। दूसरा हाइपर विटामिनोसिस डी। दूसरा वो सबसे बहुत अच्छा पैथोलॉजी कुछ है तो ये सार्कोइडोसिस है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल टिश्यू डैमेज होगा किधर, फर्स्ट वन किडनीज के अंदर, दूसरा लंग्स के अंदर एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर। ठीक है, ये है इंटरस्टिशियल टिश्यू डैमेज। ठीक है, ये है मेटास्टैटिक मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर हमको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, जब हम पेशेंट के पास देखेंगे, लैब वैल्यूज देखेंगे, इसके अंदर आपको हाइपर कैल्सीमिया मिलेगा, इसलिए ये है नॉट नॉर्मो कैल्सीमिया। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन है, आप अभी एक बार इमेज देख लो। ये मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन मोस्ट कॉमनली किधर ज़्यादा दिखेगा, एक पिक्चर देख लो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये मोस्ट कॉमनली आपको दिखेगा, ये मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन आपको, ये है अभी इमेज दिख रहा हो ना, वो आल्वुलर वाल है। ठीक है, आल्वुलर वाल के अंदर आपको दिखेगा, इसका अंदर आपको क्या होगा, जो आपको एक हार्ट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करके दिख रहा है ना, ये है एक्यूट ये एलुलर वाल है, एक किसके अंदर दिखेगा, एक्यूट न्यूमोनाइटिस पेशेंट के अंदर आपको इस टाइप का इमेज देखने के लिए मिलेगा। ये है हमारा मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। सो
आज हम लोग की वीडियो में क्या क्या बात कर चुके हैं कैल्सिफिकेशन के बारे में। दूसरा वो टाइप्स क्या है, एक डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और दूसरा मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही बता रहा हूँ, वो एक समझ लेना। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन जो होता है आपको किधर मिलेगा, किधर दिखेगा करके बताया मैंने, कैल्सिफिक आयोटिक स्टीनोसिस के अंदर, और बहुत सारे कंडीशंस में दिखेंगे बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, जब हम लैब वैल्यूज देखेंगे पेशेंट के अंदर नॉर्मो कैल्शियम मिलेगा, वो जो कैल्शियम लेवल है नॉर्मल होगा, ठीक है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर। दूसरा, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर ये वाइड स्प्रेड होता है, एक प्लेस में नहीं रहता है, ठीक है, स्प्रेड होने का चांस है। दूसरा, ये डिफ्यूज हो जाता है, ये आपको किधर दिखेगा, एल्वुलर वाल्स के अंदर ज़्यादा दिखने के लिए चांस है। दूसरा, किडनीज एंड लंग्स एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर दिखेगा बट वो उतना डेंजरस नहीं है। ये एक्यूट न्यूमोनाइटिस जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए इतना ही ये वीडियो के अंदर बात करने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे, बाय।